बर्बाद हुआ है। तो इसलिए इस चीज को दिमाग से सभी लोगों को हमको लगता है हटा देना चाहिए कि किस दल के हम हैं, किस गुट के हैं, विशाल भैया के गुट के हैं या अशोक कुमार के गुट के हैं। हम किसी भी गुट के नहीं हैं। जो आगे बढ़ चलकर जिनको हमने सम्मानजनक जगह दिया, जिनको मैंने पद दिया कि वो हमारे लिए लड़ेंगे, आखिर वो अगर 8 साल तक अगर हमारे लिए कुछ नहीं किए हैं तो वो सम्माननीय नहीं हो सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति मैं हूं या इस ग्रुप में बैठे हुए कोई भी व्यक्ति। अगर आपको पद मिला है तो आपको उसका जो है उपयोग करना चाहिए और अपने संवर्ग के लिए लड़नी चाहिए। सिर्फ लेटर निकाल देने से नहीं होता है। बाकी मैं इस चीज को यहाँ पे स्पष्ट बोलना चाहूंगा कि मैं पहले ही बोला किसी गुट का नहीं हूँ। अगर विशाल भैया हो या फिर कोई और भी हो, अगर वो सचमुच में काम करना चाहते हैं संवर्ग के लिए तो मुझे पिछले 8 सालों में नहीं दिखा। और जितने भी लोग हैं उनसे कांटेक्ट करने का प्रयास नहीं किए होंगे, लेकिन मैं उनसे और वर्तमान स्थिति में जो है बना है सिचुएशन, उस सिचुएशन के तहत सारे लोग उन लोगों से जो है बात करने का प्रयास किए हैं, सारे लोग उनसे कांटेक्ट करने का प्रयास किए हैं। क्योंकि जितने भी नए लोग हैं वो कभी नहीं चाहते थे कि हम लोग प्रतिनिधित्व करें। जो विशाल भैया का अध्यक्षता थी उन्हीं के नेतृत्व में सारे लोग चलने के लिए पहले ही निर्णय हो चुका था। और हम आपको बताना चाहेंगे कि टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप पे तो बहुत कम लोग रहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में 5-5 हजार लोगों के बीच में मीटिंग हुई और मीटिंग में उनको कहा गया कि आप अध्यक्षता कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। ना तो वो कभी समय निकाले इसके लिए और ना ही वो कुछ बोले। बस जब भी प्रेशर बनता है तो एक लेटर निकल जाता है। अगर लेटर निकलने से अगर सेवा समायोजन हो सकता था तो जो शिक्षक जो सामान्य हैं, जो हर स्कूल में पढ़ाते हैं, वो पटना पर जाकर आंदोलन नहीं करते। उनको भी लेटर निकालने के लिए घर में ही जो उनकी सेवा समायोजन हो जाती है, फिर उनका सरकारी नौकरी हो जाता है। तो इसलिए हम आप लोगों को स्पष्ट बता देना चाहेंगे कि जो वर्तमान स्थिति बनी है और नीतीश झा जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है उसका दिनांक 8 तारीख को फाइनल कर दिया गया है। अब स्वेच्छा आप लोगों पर डिपेंड करता है, हम किसी को जबरदस्ती लेके नहीं जा सकते हैं। लेकिन इतना हम जरूर बोलेंगे कि भागलपुर जिला से अगर एक कोई व्यक्ति जाने वाला अगर पटना कार्यक्रम में होगा तो वो अकेला मैं हूँगा। मैं किसी भी हाल में जाऊंगा, क्योंकि पिछले 8 साल में कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ है, ना ही वो भागलपुर में हुआ है और ना ही जो है राज्य स्तर पर कुछ हुआ है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस भ्रम में अभी भी फंसे हुए हैं कि कोई आगे आएगा, कोई कुछ करेगा, तो कोई आगे नहीं आएगा। आज से आप लोग अपने आप को जो है आप अध्यक्ष मान लीजिए कि हम जिला अध्यक्ष हैं और हम ही प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम ही आगे बढ़ेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। निश्चित रूप से जो है इस चुनाव के पहले कुछ न कुछ सरकार निश्चित रूप से हमारे बारे में सोचेगी, लेकिन जब तक हम लोग बैठे रहेंगे निश्चित रूप से कुछ नहीं होने वाला है। मैं इतनी बातों को यहाँ अपने क्रोध को जो यहाँ पे प्रकट कर रहा हूँ, इसका कोई ये मतलब नहीं है कि मुझे नेता बनना है, मुझे अध्यक्ष बनना है। लेकिन जिनके नेतृत्व में आज तक कुछ नहीं हो पाया और उनसे आस लगाकर हम इसके लिए बैठे हुए हैं कि वो आगे बढ़ेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, तो ऐसा मेरे नज़र से और मेरे समझ में नहीं आता है कि ना वो कभी आगे बढ़ेंगे और ना ही आपका कभी कल्याण होगा। इसलिए अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो दिमाग में इस बात को सेट कर लीजिए, ना हम उस ग्रुप के हैं ना हम इस ग्रुप के हैं। जो बेल्ट्रॉन का डाटा एंट्री ऑपरेटर आगे बढ़ेगा, प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार होगा और संवैधानिक तरीके से 8 तारीख को जो बैठक होने वाली है, मैं आपको बता दूं पटना की एक एक स्थिति को। पटना में पंडाल से लेकर A to Z की व्यवस्था कर ली गई है। डीएम को SSP को लेटर दे दिया गया है, रिसीविंग करवा दिया गया है। सारा चीज संवैधानिक होने वाला है, ना कोई पुलिस चार्ज होने वाले है ना ही लाठी चार्ज होने वाली है। सारे चीज संवैधानिक तरीके से होगी। सारे लोगों को जाकर सिर्फ 1 दिवसीय बैठक में भाग लेना है और 1 दिवसीय बैठक के भाग लेने से क्या हमारा सेवा समायोजन हो जाएगा? नहीं होगा। 1 दिवसीय सेवा समायोजन का 1 दिवसीय बैठक का मतलब सिर्फ यही है कि सरकार को कम से कम अपनी बातों को पहुंचा देना। और इसके बाद अगर 1 दिवसीय कार्यक्रम के बाद अगर सरकार फिर भी नहीं जगेगी तो इसके बाद लगातार बैक टू बैक जो है आंदोलन चलेगा और निश्चित रूप से अपनी सफलता को हासिल करेंगे। और सेवा समायोजन मेरा अंतिम निर्णय है। जान चली जाएगी लेकिन सेवा समायोजन के लिए लड़ना है। इसी बात के साथ अपनी वाणी को हम विराम करते हैं। आगे सभी लोग आके अपनी बातों को देंगे। धन्यवाद।